नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं आज गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ीय मास की गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। माता रानी का आगमन होने वाला है। हमारे घरों में खुशियां बरसने वाली हैं। आपके जीवन की परेशानियां दूर होने वाली हैं और हम सभी को सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आषाढ़ीय मास की गुप्त नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। तंत्र और मंत्र की सिद्धि के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं और इस बार की नवरात्रि में योग और संयोग अच्छे होने से इस बार की नवरात्रि का महत्व और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। कब है नवरात्रि, क्या है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और क्यों खास है इस बार की नवरात्रि, हर जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस बार की नवरात्रि क्यों खास है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब से शुरू हो रही है और क्या शुभ मुहूर्त है। देखिए, नवरात्रि वैसे आप सभी को पता है कि साल में 4 नवरात्रि आती है और चारों नवरात्रि का अपना अपना महत्व है। हमारे शास्त्रों में और पुराणों में नवरात्रि के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो नवरात्रि का जो महत्व है वो युग परिवर्तन के साथ, युगों के साथ और साथ ही साथ ऋतु परिवर्तन के साथ भी है। इसको छोटा सा अगर मैं ब्रीफ बताऊं तो देखिए, चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वो बसंत ऋतु खत्म होती है और गर्मी की शुरुआत होती है तब आती है। इसके बाद आषाढ़ मास की नवरात्रि की अगर हम बात करें तो वो गर्मी की ऋतु खत्म होती है और बारिश की ऋतु जब शुरू होती है। जैसे अभी का जो मौसम चल रहा है, गर्मी खत्म हो रही है, बारिश की शुरुआत हो रही है, इस समय आषाढ़ी नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसके बाद जब बारिश खत्म हो जाएगी और शीत ऋतु मतलब कि सर्दी आरंभ हो जाएगी, तब आएगी आपकी अश्विनी मास की नवरात्रि। और उसके बाद आती है आपकी माघ मास की नवरात्रि, जिसमें आपकी सर्दियां खत्म हो रही होती है और गर्मी की शुरुआत हो रही होती है। तो इस तरह से हर नवरात्रि का अपना एक महत्व है। हर नवरात्रि के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए सही नवरात्रि में सही तरह की पूजा अर्चना आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलाती है। इसी के साथ साथ नवरात्रि का युग परिवर्तन और युगों के साथ भी कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये कनेक्शन क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए, कहा जाता है, पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहा जाता है कि 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में नवरात्रि का बड़ा महत्व है और चारों युगों में नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। सतयुग में जो थी चैत्र मास की नवरात्रि को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था, काफी ज्यादा पूजा जाता था। इसके बाद त्रेता युग में आषाढ़ीय नवरात्रि, ये जो नवरात्रि अभी आने वाली है, इस नवरात्रि को त्रेता युग में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे मनाया जाता था। इसके बाद द्वापर युग में माघ मास की नवरात्रि का महत्व बहुत ज्यादा था और कलयुग में शारदीय नवरात्रि, अश्विनी मास की नवरात्रि जो है, इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए हम उसकी नवरात्रि को काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट भी करते हैं। आप सभी को पता ही होगा। सो नवरात्रि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इस बार की नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इस बार की नवरात्रि में 4 रवि योग बन रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत घटना है, क्योंकि 4 रवि योग का एक साथ 9 दिनों के अंदर आ जाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शुभ घटना मानी जाती है। 25 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख को रवि योग यहाँ पर बनेगा और इसी वजह से इस बार की नवरात्रि में पूजा अर्चना का फल और भी ज़्यादा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुभ योग और शुभ संयोग जब साथ में मिल जाए तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलना स्वाभाविक हो जाता है। नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है? देखिए, नवरात्रि में अगर हम यहाँ पर देखें तो नवरात्रि के दिन की शुरुआत जो है वो 18 तारीख से हो जाएगी। 18 तारीख को सुबह सुबह 11 बजे के आसपास का जो समय रहेगा, उस समय प्रतिपदा लग जाएगी। बट अगर हम उगते हुए सूरज की बात करें, उदया तिथि की बात करें, तो वो 19 तारीख को लगेगी। इस वजह से हमारी जो नवरात्रि की शुरुआत रहेगी वो 19 तारीख से रहेगी। 19 जून 2023 से नवरात्रि की शुरुआत रहेगी और इसी समय से आप सभी को माता रानी की आराधना शुरू करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को माता रानी की आराधना के लिए कौन से समय को चुनना है, तो वो समय भी आप लिख लीजिए प्लीज़, जो समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, नवरात्रि की पूजा अर्चना के लिए आप सभी को जो समय रहेगा, सुबह 5:23 से लेकर के आप सभी कलश की स्थापना कर सकते हैं 19 तारीख को।
19 तारीख सुबह 5:23 बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय से आप 6:15 बजे तक के बीच में कलश स्थापित कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। अगर मान लीजिए इतना जल्दी नहीं उठ पाते, इतना जल्दी नहीं कर पाते, तो दूसरा समय जो आपके पास रहेगा वो रहेगा आपके पास अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत रहेगी सुबह 11:55 से लेकर के 12:50 तक रहेगी। 19 तारीख को आप 11:55 से 12:50 के बीच में आप इस कलश की स्थापना कर सकते हैं और माता रानी की आगमन की तैयारियां कर सकते हैं। इस बार की नवरात्रि में राहु का नक्षत्र आद्रा नक्षत्र रहेगा और राहु के नक्षत्र में सिद्धि और साधना, तंत्र और मंत्र के लिए पूजा आराधना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। इसी वजह से आप सभी को बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। कहा जाता है कि आषाढ़ीय जो ये नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि, इस नवरात्रि में तो आपको ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। आप सभी को किसी भी एक मंत्र को लेकर के उच्चारण शुरू कर देना चाहिए और किसी एक भगवान की ध्यान में लीन होकर के अपने आप को सिद्ध करना चाहिए और अपने आप को उस तपस्या में लेकर के जाना चाहिए जहाँ पर हम सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले और हम सभी के जीवन से परेशानियाँ दूर होते हुए नजर आए। तो इसीलिए ये जो समय रहेगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और ये समय हम सभी के लिए कई सारी अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है। अब जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की पूजा अर्चना आपको करनी है, कैसे आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में सुबह सुबह आपको स्नान करना है और स्नान करते समय गंगा जल का छिड़काव आप अपने पानी में डाल दीजिएगा और उसके साथ स्नान कर लीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान बहुत अच्छा माना जाता है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिएगा और कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह सुबह है, तो सूर्योदय से पहले ही उठें, नहा धोकर के कलश स्थापित करने की पूरी तैयारी कर लीजिए और सही समय पर कलश स्थापित कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप सभी को क्या करना है, एक चौकी बिछानी है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर गंगा जल से छींटा दे करके माता की प्रतिमा की स्थापना करनी है। और उसके बाद आप सभी को क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र ले लेना है, उसमें जौ के बीज डालने हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है और उसको साइड में रख देना है और उसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी को क्या करना है, अखंड ज्योत जला देनी है माता रानी के सामने। घी का एक दिया प्रज्वलित करके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर पाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप दुर्गा चालीसा तो ज़रूर पढ़ लीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार और गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ माता रानी को कुमकुम, रोली, अक्षत, हल्दी, मेहंदी और सारी चीज़ें जो चढ़ती हैं, कपूर, वो सारी चीज़ आप चढ़ा दीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना हो। और प्रसाद के रूप में आप चीनी के दाने, मिश्री या फिर मावे की और केसर युक्त मिठाई आप रख सकते हैं। खीर का भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी प्रसाद को घर पे बना करके ही भोग लगा दें, बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि नवरात्रि के समय ये जो आषाढ़ी नवरात्रि रहेगी, इस समय में अपने मन के विचारों को शुद्ध रखिए, अपने मन के विचारों को संतुलित रखिए, भटकिए मत। यहाँ पर आप सभी को ध्यान में और फोकस्ड बेस में अपने आप को रखना चाहिए। देखिए, हम एक जगह पर बैठ करके पूजा पाठ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लाइफ का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह का है। बट अपनी आत्मा को तो पूजा पे लगा सकते हैं, अपनी अंतर आत्मा को तो ध्यान में मग्न कर सकते हैं। अगर ये छोटी सी चीज़ आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी डेली रेमेडीज फॉलो करेंगे जो मैं नवरात्रि पर आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आप सभी के जीवन की सारी परेशानियां दूर होते हुए जरूर नजर आएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।